हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. एनी यूएन कंटेंट टू वाइट बॉल, टू ब्लैक बॉल. मतलब एक यूनियन में दो वाइट बॉल है, दो ब्लैक बॉल है. ए बॉल इज डोज randomly. इफ इज a white ball, it is not replaced. If it is black ball, then it replaced among the with a one condition of ball same color. मतलब अगर वो ब्लैक बॉल है तो उसको वापस रिप्लेस कर देंगे, अगर वाइट है तो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे. दिस प्रोसेस आर रिपीटेड, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द थर्ड बॉल आर ड्रॉ इज ब्लैक. तो मुझे जो थर्ड बॉल है उसको मुझे ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी मुझे याद करनी है. तो बताओ, चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे. सॉल्यूशन पे चलने के लिए मेरे टोटल बॉल कितनी है. मेरी टोटल बॉल में देखूं, टू वाइट बॉल और टू ब्लैक बॉल. ठीक है. अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, मुझे निकालना है कि जो मेरी थ्री बॉल है ना लास्ट वाली, वो ब्लैक होनी चाहिए. थ्री. इसकी कितनी कंडीशन हो सकती है कि अगर वो दोनों बॉल है, अगर का तो दोनों बॉल ब्लैक हो, ब्लैक हो, दो ब्लैक और एक वाइट हो. ठीक है. और सेकंड कंडीशन बच्चों मेरी क्या बनती है, दो बॉल वाइट हो, एक बॉल ब्लैक हो. अगर मैं इनको ड्रॉ करता हूँ तो ये कैसे बन सकती है, दो ब्लैक बॉल, दोनों ब्लैक बॉल फर्स्ट सेकंड थर्ड पे हो, वाइट बॉल थर्ड नंबर पे हो, प्लस ब्लैक बॉल फर्स्ट पे हो, वाइट बॉल सेकंड और थर्ड पे ब्लैक बॉल हो. और थर्ड होगा बच्चा, फर्स्ट पे ब्लैक बॉल हो, सेकंड और थर्ड पर वाइट बॉल हो, और इस पे थर्ड ब्लैक बॉल हो. ठीक है. और अगर मैं इसके कंडीशन को लिखूं तो ये अगर फर्स्ट और सेकंड पे, मेरा जो फर्स्ट और सेकंड है बच्चों, उस पे अगर वाइट बॉल हो और थर्ड पे ब्लैक बॉल हो, और कंडीशन बन सकती है कि फर्स्ट पर वाइट हो, सेकंड पे ब्लैक हो, थर्ड पर वापस वाइट हो. और बच्चों ऐसे मेरी थर्ड वाली कंडीशन बनती है इसमें कि फर्स्ट पर ब्लैक हो और दोनों पर वाइट हो. ठीक है. अगर मेरे को क्या बोल रहा है कि जो थर्ड वाले पे है ना वो ब्लैक बॉल होना चाहिए, तो मैं देखूं यहाँ थर्ड पे, एक तो इस पे ब्लैक पूछ रहा है, वाइट नहीं बच्चों, ब्लैक की पूछा है मैंने, वाइट. ब्लैक की मैं कंडीशन देखूं यहाँ से, तो कौन कौन सी कंडीशन बन रही है. थर्ड वाले पे एक तो इस पे ब्लैक है, एक इस वाले केस पे ब्लैक है, और बच्चों एक इस वाले के, मतलब ये थ्री केस आर आउटकम. ठीक है. अब मैं यहाँ से प्रोबेबिलिटी लिखूं. प्रोबेबिलिटी क्या होती है मेरी, नंबर ऑफ पेयरवेल केस, पेयरवेल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केस. ठीक है. अगर मैं यहाँ से देखूं इसको, अगर मैं इनको देखूं तो पहला वाला क्या आ रहा है मेरा, अगर मैं फर्स्ट को देखूं क्या था, बी, बी डब्ल्यू. अब बच्चों उसने क्या बोल रखा है कि फर्स्ट बॉल वाइट नहीं होनी चाहिए, वाइट होगी तो रिप्लेस नहीं होगी. अगर इसमें देखूं तो फर्स्ट बॉल क्या है मेरी, वाइट, ब्लैक. ठीक है. तो 2C1. सेकंड भी कितनी है मेरी, ब्लैक, 2C1. इसके भी कितना होगा, 2C1. क्यों, क्योंकि ये थर्ड नंबर पे आ रही है, थर्ड नंबर से तो नहीं मतलब है हमें, तो फर्स्ट नंबर पे होगी तो उसको रिप्लेस नहीं करेंगे बच्चों. ऐसे अगर मैं सेकंड यहाँ से अगर मैं टोटल केस लिखूं तो बच्चों कितना हो गया, 2 8. ऐसे अगर मैं थर्ड वाले केस, सेकंड वाले केस को डिस्कस करता हूँ, सेकंड वाला क्या है, PWB. अगर मैं इसके लिए लिखूं फर्स्ट बॉल ब्लैक तो इसका 2C1, सेकंड बॉल वाइट तो इसका भी 2C1, थर्ड ब्लैक ब्लैक इसका भी 2C1. तो ये कितना हो गया बच्चों, 8. ऐसे अगर मैं थर्ड वाले केस पे चलता हूँ, इसके थर्ड में मुझे क्या दे रखा है, थर्ड बनेगा मेरा बी. ठीक है. अगर मैं यहाँ देखूं थर्ड वाले को, फर्स्ट बॉल तो वाइट होगी मेरी, उसमें तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं, तो इसका तो क्या होगा, 2C1. सेकंड बॉल अगर वाइट आ गई तो उसको रिप्लेस नहीं करना, ये भी इसी भी, तो ये कितने हो गए, 2C1.
2C1, ये कितने हो गए 8। ऐसे अगर बच्चों में फोर्थ वाली कंडीशन को देखूं यहाँ से, मेरी फोर्थ वाली कंडीशन क्या है, फोर्थ में मेरा क्या है कि अगर फर्स्ट सेकंड वाइट बॉल हो, थर्ड वाली मेरे पास ब्लैक बॉल हो बच्चों। अब यहाँ से थोड़ा सा देखो, फर्स्ट वाइट तो उसको तो सिलेक्ट करने के तरीके 2C1। अब सेकंड वाइट आ गई तो उसको रिप्लेस नहीं करना, तो यहाँ कितना 1C1। ठीक है बच्चों, ये मुझे 1C1 कैसे लिखा, आ गया समझ में, क्योंकि इसको रिप्लेस, अगर सेकंड बॉल वाइट हो तो उसको रिप्लेस नहीं करना, ये ब्लैक ब्लैक को करने का 2C1। ठीक है, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ गया मेरा 4। अगर मैं फिफ्थ कंडीशन पे चलता हूँ तो फिफ्थ में मुझे क्या है कर कि एक वाइट हो, सेकंड वाली ब्लैक हो और थर्ड वाली वाइट हो, तो मैं अगर इनको सिलेक्ट करता हूँ बच्चों, इसका तो क्या है 2C1 फर्स्ट वाइट, ये भी क्या हो गया 2C1। अब यहाँ बच्चों वापस वाइट आएगी तो उसको रिप्लेस करना नहीं है, तो 1C1, ये भी कितना हो गया 4। और अगर मैं अपने लास्ट वाले केस पे चलूँ, लास्ट वाले केस पे ये डब्लू डब्लू, ये क्या बन रहा है, फर्स्ट बोर ब्लैक 2C1, वाइट 2C1 सेलेक्ट करने और वापस वाइट आ गई तो 1C1, ये हो गया 4। अगर बच्चों यहाँ मैं टोटल नंबर ऑफ केस डिस्कस करूँ तो वो कितने हो गए मेरे, टोटल नंबर ऑफ केस अगर मैं यहाँ से डिस्कस करता हूँ तो बच्चों ये कितने हो गए मेरे 24, 24 है मतलब 36। अब मेरा फेयरवेल केस किस किस से आ गया, जिसमें थर्ड बॉल मेरी वाइट हो, थर्ड बॉल क्या बॉल नहीं है उसको, ब्लैक हो बच्चों, ब्लैक ब्लैक थर्ड बॉल में, एक तो इस वाले केस में है, एक इस वाले में है, और बच्चों इस वाले केस में है। तो ये एक तो ये वाला, एक ये, अरे एक, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ फेयरवेल केस लिखूं, प्रोबेबिलिटी लिखूं यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, एक से इससे तो 8 8 8 4, 8 8 4, और टोटल नंबर केस मेरे कितने हैं 36। अगर बच्चों मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना आ गया मेरा 20 अपॉन, अगर मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ 4 से तो 5 अपॉन कितना आ गया बच्चों 9, ये मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।